दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर पेपर सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के पर्पज़ से। मॉडल पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे इसमें मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप पैट के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी। बहुत सारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल लेटेस्ट लेके आई हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी? तो ये तीनों ही लिपि नहीं थी इसमें, न तमिल, न ब्राह्मी, न अरबी। इनकी अलग लिपि थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। इसे हड़प्पा लिपि भी हम लोग कहते थे। तो ये चीज़ है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई समूह को जो है सिंधु लिपि कहा गया था। सिंधु लिपि भी कह सकते हैं इसे, सिंधु सरस्वती लिपि भी कहते हैं और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। अगर इस तरह से आता क्वेश्चन तो ये आंसर इसका इसमें से एक होता। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं और इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन वैदिक काल से संबंधित है, आता है। महावीर स्वामी को मोक्ष का प्राप्ति जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो मोक्ष की प्राप्ति आपको पता है इनको जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी इसका उत्तर है। गुप्त शासन में नगर का जो मुख्य अधिकारी था उसे क्या कहते थे? तो नगर के मुख्य अधिकारी को पुरपाल कहते थे। ये क्वेश्चन अधिकारी से रिलेटेड अब बहुत आते हैं जो इतिहास में है, और क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, जन्म मृत्यु ये सब। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म जो है वो 1483 में हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके 5। इतिहास से भी 5 आते हैं और इससे भी 5 आते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो उसने 1911 में रद्द कर दिया था बंगाल का विभाजन। ठीक है, और किस वर्ष हुआ था बंगाल का विभाजन? ये क्वेश्चन आपको देती हूँ मैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल आंख बंद करके आप बता देंगे, एनी बेसेंट इनकी पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? तो वो भी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार एनी बेसेंट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया वीकली जो पत्रिका प्रकाशित होती थी वो किसके द्वारा होती थी? वो महात्मा गांधी के द्वारा होती थी। यंग इंडिया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी यंग से रिलेटेड एक और जो है वो है समाचार पत्र, मतलब पत्रिका, वो किसकी है ये भी बताइएगा। अगला यहाँ पर है चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा कांड 10वां क्वेश्चन कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन भूगोल के, अब आगे क्वेश्चन भूगोल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय जिला इसमें से कौन सा नहीं? तो कोटा यहाँ पर राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। अगला है, भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला जो है वो केरल में है। बहुत सबरीमाला मंदिर को लेकर काफ़ी इश्यूज़ भी रहे थे, तो उसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के पास में। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी में से इंदिरा नहर निकलती है? तो ये सतलज नदी से जो है इंदिरा नहर निकलती है। सतलज इसका उत्तर यहाँ पर होगा। अगला है 15वां क्वेश्चन, और आपको पता है सतलज नदी पूरे राजस्थान में जो है सिंचाई के लिए सतलज नदी ने इंदिरा नहर जो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो अनीमुडी है, अनाईमुडाई भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद है ये अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें जो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते हैं। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है? तो इसका नाबार्ड होगा उत्तर। नाबार्ड जो है वो इसका उत्तर है। सी क्वेश्चन है कि CRR क्या है? तो CRR जो है 17वें क्वेश्चन में, ये नकदी का अनुपात है कि किस वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास जमा करना है, ये CRR होता है। RBI के पास हर बैंक जो है नकद जमा करती है, उसको कहते हैं CRR। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 18वां, भारत का जो वाणिज्यिक कर है वो कौन निर्धारित करता है? तो केंद्र सरकार इसको निर्धारित करती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि रुपए का जो चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया? तो D उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था? तो अप्रैल 1969 से 1974 तक था, मार्च 74 तक। फिर संविधान से क्वेश्चन आ गए। संविधान में आत्मा जो है भारतीय संविधान की किसे कहा गया है? तो ये प्रस्तावना को कहा गया है। 21वां क्वेश्चन है। इसके बाद ये पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये मूल अधिकार लिखा है। ठीक है, मूल अधिकार है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए बच्चों के लिए क्या वो है? तो ये अनुच्छेद लिखा है, विवरण जहाँ लिखा है इसको अनुच्छेद कर लीजिएगा। और ये अनुच्छेद जो है 21A
21A इससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो तीनों अपनाई जाती हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष मतदान। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? 24वां क्वेश्चन। तो ये जो 24वां क्वेश्चन है, ये जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? अभी इसका उत्तर बताते हैं हम आपको। तो मंत्रिपरिषद जो है वो यहाँ पर, एक मिनट, उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। यहाँ पर ये उत्तर आपको दिख रहा होगा, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। एक मिनट, ये है, देखिए, ये लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होता है। अगले प्रश्न पर यहाँ पर आते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे क्वेश्चन। फिर सामान्य विज्ञान से आते हैं कि जो पावर हाउस है कोशिका में किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा या टो होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके बाद कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो विद्युत धारा प्रतिरोध सही है, ये सही है, लेकिन ये विद्युत धारा बोल्ट वाला ये जो है वो गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क होता है सबसे बड़ा हिस्सा। फिर 29 है कि एम्बलराज और एक्वारेजिया जो होता है उसमें HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 अनुपात इसका होता है। ये 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल का गुण नहीं है? तो इसमें 30वें में जो बल का गुण है वो जो है वो वाट नहीं होता है। अगला यहाँ पर है, हिंदी के क्वेश्चन आ गए कि जो जान हथेली पे रखे उसे क्या कहते हैं? तो जान हथेली में रखने का मतलब है जीवन अपना संकट में डालना, इसका सी उत्तर है 36 का। फिर पर्यायवाची बताने, महादेव का जो पर्यायवाची है वो शंकर होगा। यहाँ पर महादेव का पर्यायवाची क्या होगा? शंकर होगा। और जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा जाता है वो क्या है? तो काम से जी चुराने वाला कौन कहलाता है? तो वो है कामचोर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि शब्द का विधि विधान, मतलब विधि विधान नहीं, इसका जो है विलोम बताना है। यहाँ पर क्या बताना है आपको? विलोम बताना है। तो विलोम जो है हर्षोक का जो होगा वो हर्ष होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सही वर्ण क्रम का जो है, वर्ण जिसका क्रम बिल्कुल सही है उसको चुनना है यहाँ पर। तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो है वो यहाँ पर, इसको बी अतिथि गृह, ये बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे तो ये चारों यहाँ पर सही टाइप हो गए हैं, लेकिन ये जो है वैसे अतिथि गृह ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंग्रेजी का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। आई डिसलाइक पीपल विद हु से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ऐसे लोगों को मैं जो है पसंद नहीं करता हूँ। तो ये जो 41वां क्वेश्चन है, इस 41वें क्वेश्चन का आंसर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं, डबल मीनिंग लोग होते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, इस लोगों को मैं, इस तरह के लोगों को मैं पसंद नहीं करता। बिलो आर द 4 जंबल सेंटेंस दिए हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इसके लिए सही है? तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन है 42वां, और 42वें का जो सीक्वेंस यहाँ पर आप इसको रीड कर लीजिएगा, और ये है इसका उत्तर सी यहाँ पर होगा। पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। तो आप देखिएगा, पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए। इसके बाद है करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की जो करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म है वो चूज़ करनी है। तो ये वाली सही है इसकी, ये रोशन टोल्ड मी, सेट 2 का जो हो जाएगा टोल्ड मी दैट संदीप हैड मेड। सिंपल जो सेंटेंस होता है पास्ट, उसको पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं, हैड मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग फॉर हिज टीचर। ये सही है बिल्कुल, को इसका ए, इसका ऑप्शन सही है। वो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना था। 44 में एंटोनियम बताना है, डिसेबल का एंटोनियम 44 का होगा यहाँ पर डी, डिसेबल माने डी होगा इसका परमिट। ठीक है, परमिट कर रहे हैं। और फिर 45वें क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सिनोनियम बताना है, इंटीग्रेट 45 का है, तो इसका उत्तर इंटीग्रेट का होगा यहाँ पर यूनिट। इंटीग्रेटी होता है यूनिटी, वही है ये। इसके बाद रीजनिंग से रिलेटेड है, एक इनको बिल्कुल सीक्वेंस में लगाना है, कौन सा पहले आएगा? तो मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो इसमें जो क्वेश्चन है 46वां, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर 1 4 3 2 यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1 4 3 2 का मतलब क्या है? पहले मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर डेकामीटर। उस संख्या का चयन करो जो इस जगह पे आएगी। 47वां है यहाँ पर,
तो इसका उत्तर है 50। क्या आएगी यहाँ पर संख्या 50। इसको अरेंज करके देखिएगा। अगला है, लड़के का परिचय देते हुए राधा ने कहा ये मेरे पिता का इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो राधा का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है? तो यहाँ पर वो उसकी राधा का उस लड़के की माँ से, तो राधा उस लड़के की माँ की ननद है। अगला यहाँ पर इसको कूट में करना है, तो इनकी जो सीक्वेंसिंग है, जो नंबरिंग है नंबरों से, वो करके देखिएगा। तो 49 का यहाँ पर 125 उत्तर आएगा अलमीरा का। ठीक है। अगला है यहाँ पर 50वां है कि विकल्प का चयन करो, संख्याओं के बीच वह संबंध है जो दिए गए उसमें युग में है। तो ये क्यूब है और ये 8 का क्यूब है, ये 8 का वर्ग है, ये वर्ग है, ये क्यूब है। ऐसे ही आपको संख्या सर्च कर लेनी है। तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, बी इसका ऑप्शन मिलेगा। अगला यहाँ पे करंट अफेयर है, 51वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ये लिखा है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसमें यहाँ पर 51वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, शहबाज शरीफ को चुना गया प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है। हम अग्निशमन दिवस जो है वो कब मनाते हैं? राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, तो हम 14 अप्रैल को उसे मनाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 53वां कि उस एल्बम का नाम बताइए जिसके फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। 53वां क्वेश्चन है और इसका उत्तर है एक कलरफुल बर्ड जो था इनकी एल्बम, इसको मिला है। 54वां क्वेश्चन है कौन सा देश G20 की लीडरशिप कर रहा है? तो भारत ने की है, ये हो चुका है G20। ठीक है। 55वां है मिल्खा सिंह किस खेल से रिलेटेड है? तो ये एथलेटिक्स थे। ठीक है। 56वां है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? 56वां क्वेश्चन, तो इसमें GPS आधारित ऑडियो विजुअल यात्री की सूचना प्रणाली सब यहाँ पर उपस्थित है। 57वां क्वेश्चन है 21 से 25 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए पूरे बाजार में अवसर प्रदान करना। 58वां है महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन से विधायी निकाय आते हैं? तो इसमें जो इसका उत्तर होगा वो होगा लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा। ठीक है। और फिर इसके बाद आता है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में आधिकारिक गायन का विषय क्या है? तो 59 अभी विश्व कप चल रहा है, तो इसका है दिल जश्न से बोले। ठीक है, ये है। फिर इसके बाद है 59 नई दिल्ली के पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका उत्तर नई दिल्ली के जो संसद भवन का है उसका संविधान सदन नाम रख दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। अगला है भारतीय पुरुष हॉकी टीम में टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इससे पहले भारत ने हॉकी में पदक कब जीता था? 60वां क्वेश्चन है, तो ये 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। अगला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से निम्न में से कौन सा जो है सार्क का सदस्य नहीं है? 61वां क्वेश्चन है, तो इसमें पाकिस्तान जो सार्क 61वां क्वेश्चन है, तो इसमें चीन सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है, सबको पता होगी। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका। 63वां है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 63वां क्वेश्चन है। 64वां क्वेश्चन देखते हैं ब्रिक्स जो समूह है देशों का, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई में है ब्रिक्स का मुख्यालय। और 65वां है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, सी है 65 का। और यहाँ पर दुधवा जो है, हाँ दुधवा उत्तराखंड में है, 65 का सी होगा। इसके बाद यहाँ पर और देखते हैं। फिर उसके बाद 66 है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जो है वो इसमें से कौन सा है? 66वां क्वेश्चन, तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? 67वां, तो उनका बेसबॉल जो है वो उनका राष्ट्रीय खेल है। DRDO का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है? तो 68 का उत्तर है यहाँ पर रक्षा के, डी फॉर वैसे भी डिफेंस होता है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है 68वां। 69वां है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किसके लिए दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 70वां क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है? तो वो घुड़सर जंगली गधा से रिलेटेड है और ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है।
अगला है, ये गद्यांश दे रखा है पूरा, दीपावली भारत में ये जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, मनाए जाने वाला। तो इस तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। तो 71 का मैं बता रही हूँ यहाँ पर, 71 का मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें क्या आएगा, गद्यांश में जो उसमें कौन सा शब्द सटीक है, तो यहाँ पर महा आएगा। कौन से माह में पूछा है इसमें कि कौन से माह में, ये देखिए आप, दूसरे का है कि कार्तिक माह में है। देखिए यहाँ पर आपको माह भरना है। तो इस तरह से पूरे इसमें क्वेश्चन है। 73वां है, गद्यांश में सांकेतिक। अब यहाँ पर 73वां क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में सांकेतिक जो रिक्त स्थान तीसरा है उसमें क्या आएगा, तो उसमें कुछ आएगा, डी का आएगा कुछ। 74वें में क्या आएगा चौथे स्थान पर, तो यहाँ पर आरंभ आएगा, सी। ठीक है। 75वें में पूछा 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा खूब। ठीक है, खूब आएगा। इसके बाद गद्यांश की फिर दिया, एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा अकाल पड़ा। तो इसमें 76वें में क्या आएगा, तो 76वें में बी आएगा, यहाँ पर भारी, बड़ा भारी अकाल पड़ा। 77 गद्यांश में जो रिक्त स्थान उपयुक्त शब्द क्या आएगा, तो यहाँ पर शरण आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद 78 है, 78 में जो है यहाँ पर इसका डी आएगा, आदर जो रिक्त स्थान। 79 जो है इसमें भी डी आएगा, पसंद। और फिर आते हैं 80 क्वेश्चन पर। 80वां क्वेश्चन है, इसमें बी आएगा, दरबार। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ग्राफ के थे वो मैंने यहाँ पर रहने दिए हैं, ग्राफ के क्वेश्चन नहीं कराएं। इसको पैराग्राफ को एक बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ पूरा, जिससे कि इसमें आपको पता चल जाए कौन से कॉलम में क्या क्या भरना है ना। तो ये चीज़ पूरी मैंने यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन करा दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के मॉडल पेपर आपको अपलोड करती रहूँगी चैनल पे। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसको इग्नोर कीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।